अगर आपका सपना है नीट 2026 में 700 प्लस मार्क्स लाना और एक टॉपर की तरह रैंक सिक्योर करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप भी सोच रहे हो कि टॉपर्स का रोड मैप क्या होता है? उनकी पढ़ाई का पैटर्न क्या होता है? कहाँ से स्टार्ट करना होता है? और क्या अवॉइड करना होता है? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक स्टेप बाय स्टेप नीट रोड मैप, जो आपको श्योर सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो लास्ट स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ वही आपकी पूरी जर्नी का गेम चेंजर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नीट में सक्सेस तभी पॉसिबल है जब आप सिलेबस को अच्छी तरह से एनालाइज करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इम्पोर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स और चैप्टर्स को समझना होता है। और एनसीईआरटी को अपनी होली बुक बनाने लिए होती है। जैसे भागवत गीता बाइबल होती है ना, वैसे आपको एनसीईआरटी की अपनी होली बुक बनाने ली है। अब आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा कि हाई वेटेज चैप्टर कौन सा है, फिजिक्स केमिस्ट्री टॉपिक्स कौन सा है। तो ये दो वीडियो हमने ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग इसको मस्ट विजिट करके वॉच कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। एक बार समरी हम आपको बता देते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या है, कि आपको सिलेबस को जानना है कि क्या सिलेबस है नीट का, और उसको एनालाइज करना है अच्छे से। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप है, और सेकेंड स्टेप से पहले एक प्रो टिप है फ्रेंड्स। प्रो टिप्स क्या है कि बायो में जो है वो 80 to 85% एनसीईआरटी सही आता है। मैंने पहले ही बोला कि एनसीईआरटी को होली बुक बना लेनी है, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है और अंडरलाइन करके पढ़ना है। हाईलाइट भी करना है, बट ऐसा नहीं कि पूरा सच धस गया और कुछ समझ में ही नहीं आया। इसलिए अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना है और अंडरलाइन करना है। केमिस्ट्री में क्या है कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ट है और उसको पढ़ना है, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ज़रूरी है। ओके? फिर फिज़िक्स में हम लोग देखते हैं, तो फिज़िक्स तो पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल्स को बैलेंस ज़रूरी है। बिना कैलकुलेशन प्रैक्टिस के हाई स्कोर क्या करना है मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग को इसमें रिवीजन प्रैक्टिस, और जितना ज़्यादा आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस फिज़िक्स में करोगे, उतना आपका मार्क्स इंप्रूव होगा और हाई एक्यूरेसी टाइम की स्पीड भी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप 2 पे चलते हैं। तो स्टेप 2 क्या है? बेस्ट बुक एंड रिसोर्सेज़। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या एनसीईआरटी ही पढ़ना सिर्फ इनफ है? हाँ, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, वो इसमें स्टेप 2 में बताया गया है। तो बेस्ट बुक क्या है? बायोलॉजी एनसीईआरटी, जो कि आपकी होली बुक होनी चाहिए, और पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए ये नीट 37 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए आता है। ये आप लोगों को बाय कर लेनी है मस्ट। और एनसीईआरटी के साथ-साथ पीवाईक्यू आप लोगों को लगाते जाना है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या है? एनसीईआरटी तो आप लोगों को फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ना ही है। तो इसमें ऑर्गेनिक के लिए एमसी चौहान का एक बुक ले लेना है, और फिजिकल के लिए एन अवस्थी का, जिसमें एमसीक्यू भी दिया होता है और उसका कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो दोनों आप लोगों का इससे क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स में क्या है? एनसीईआरटी बहुत कम पढ़ना है, बट थोड़ा सा पढ़ना है, और एससी वर्मा का बुक ले लेना है, या फिर आप डीसी पांडे का भी ले लेते हैं एमसीक्यू के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टेप पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट स्टेप है डेली स्टडी रूटीन क्या होनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए पूरे ईयर के लिए। ओके, तो मॉर्निंग में आप क्या कर सकते हैं? थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं और एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को मेमोराइज हो जाए। और फिर दोपहर में आप लोग नोट्स मेकिंग और रिवीजन कीजिए। इवनिंग में एमसीक्यू प्रैक्टिस और पीवाईक्यू लगाइए, और नाइट में क्विक रिवीजन और डाउट सॉल्विंग कीजिए। यही तीनों कीजिए आप लोग तीनों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए। एक प्रो टिप क्या है कि पोमोड्रो टेक्निक आप लोग जानते ही होंगे, उसको यूज़ करना है। कितना? एक बार लगा देना है 50 मिनट स्टडी के लिए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इस तरह आपका क्या होगा कि फोकस और प्रोडक्टिविटी जो है वो बूस्ट हो जाएगा, और आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ये टेक्निक अभी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है, मैंने भी यूज़ किया हुआ है इसका। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करेंगे, और एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही क्या होता है कि हम लोग का रैंक बूस्ट होता है। ओके, यही जितना आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको हाई मार्क्स लाने का चांसेस रहेगा। तो हम लोगों को कौन सी एमसीक्यूज़ करनी है? तो प्रीवियस 10 ईयर्स का नीट का जितना भी पीवाईक्यू है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, वो सारा सॉल्व कर लेना है। डेली 100 एमसीक्यू सॉल्व करना है। जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसका वीकली मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करना है। ओके? इस टाइप के एमसीक्यू हमने अपना चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग उसको भी वॉच कर सकते हैं, और ये ओएमआर लगाना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 3 पे चलते हैं कि नोट्स मेकिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए।
तो टॉपर टॉपर का सीक्रेट जो सिक्योर रैंक सिक्योर करते हैं 1 2 3 72 आउट ऑफ 720 जो लाते हैं, उन लोग को हैंड रिटन नोट्स बनाना होता है, वो लोग बनाया हुआ होता है। उसकी नोट्स का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड शॉर्ट नोट्स बनाइए, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। माइंड मैप और फ्लो चार्ट्स आप लोगों का होना चाहिए जो क्विक रिवीजन के, जैसे मॉक लगाना है आप लोग को, तो उसके पहले क्या रिवीजन कीजिएगा, आप लोग पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ पाइएगा, तो माइंड मैप और फ्लो चार्ट्स। फिर आप लोगों का एक मिस्टेक भी होना चाहिए जिसमें आप लोगों का मॉक के लिए टेस्ट वगैरह पे जो गलतियाँ होती है उसको लिखना है और उसको उस पे ध्यान देकर उसको सॉल्व करना है, ताकि नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम वो फिर गलती ना हो। नेक्स्ट क्या है कि रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, तो हम लोग रिवीजन का बात कर रहे थे, तो उसके लिए एक 3R फॉर्मूला है। 3R फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट आर है रीड, सेकंड आर है रिवाइज और थर्ड आर है रीड अटेम्प्ट। तो फर्स्ट रीड में क्या है कि पहली बार एनसीईआरटी को डीप पर समझना है, नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद दोबारा क्विक रिवीजन करना है और री अटेम्प्ट करना है। टेस्ट दो और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो। गोल्डन रूल क्या है कि जो पढ़ा है नहीं वो रिवाइज किया है वो भूल जाओगे, मतलब आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े और आप उसको रिवाइज करें तो आप क्या होगे, डेफिनेटली आप लोग उसको भूल ही जाइएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। अगर वीडियो को थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्ज़ाम में, ठीक है? तो वीकली फुल टेस्ट आप लोगों को लगाना है और फिर ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस करना है, ताकि आप लोगों का ऐसा इन्वायरमेंट बन जाए एग्ज़ाम लाइक, जैसे कि एग्ज़ाम में हम लोग बैठते हैं 2 बजे से 5 बजे तक, उसका इन्वायरमेंट बन जाना चाहिए आप लोगों के रूम में ही कि हम लोग ऐसे एक नीट में बैठेंगे। टाइम बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, 50-45 सेकंड्स पर क्वेश्चंस का टारगेट रखना है, ठीक है? सिली मिस्टेक्स को नोट करना है नोटबुक में, जो कि यहाँ पे बताया हुआ है, मिस्टेक मिस्टेक बुक में आप लोगों को ये नोट करना है और उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है? इस तरह की ओएमआर शीट पर आप लोगों को लगानी है। नेक्स्ट है मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी। आप लोगों को पूरे नीट की जर्नी में मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो आप लोगों को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? अपने मदर मदर एंड फादर से, ठीक है? आप लोगों को मोटिवेशन वहाँ से लेनी है और कंसिस्टेंसी अपने मोटिवेशंस को लेकर कंसिस्टेंट रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना है और जो नेगेटिविटी दे रहा है आप लोग उससे बिल्कुल दूर हो जाना है। डेली स्मॉल टारगेट सेट करना है और अचीव करना है। फेलियर से सीखना है और हर मिस्टेक्स का एक नया लेसन है, ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, अगर आप इस रोड मैप को हॉनेस्टली फॉलो करते हैं तो नीट 2026 में टॉप रैंक लाकर लाना कोई मुश्किल काम आपके लिए नहीं होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। नीट की और भी अमेजिंग स्ट्रेटेजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस तरह की और स्ट्रेटेजी अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग।